CBSE, CISE एंड अदर स्टेट्स बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम्स अल्टीमेटली कैंसिल हो चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पूरा सीन क्या रहा। CBSE ने डेट शीट जारी की, देन एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया। इनफैक्ट एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, उसके अलावा गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना पड़ा। तो आइए शुरू करें। 5 मार्च 2021 CBSE ने डेट शीट जारी की, एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाता है, तय किया जाता है कि एग्ज़ाम 4 मई टू 10 जून 2021 तक कंप्लीट किया जाएगा। इसी दौरान कोरोना की सेकेंड वेव भी आ चुकी थी, पेशेंट्स काफ़ी संख्या में बढ़ते जा रहे थे, लाखों की संख्या में पेशेंट होते जा रहे थे। फिर CBSE ने कुछ पेपर्स को पोस्टपोन किया। 13 अप्रैल 2021 दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एंड रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए। 23 मई 2021 एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करी गई, जिसमें स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरी, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स शामिल हुए और ये तय किया गया कि 12th के बोर्ड एग्ज़ाम होने चाहिए। गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद तमाम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने अपोज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कुछ और स्टेट्स के गवर्नमेंट ने भी अपोज करना शुरू किया कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करे जाएं या फिर पूरे बच्चों की वैक्सीनेशन करी जाए। और स्टूडेंट्स यही नहीं रुके, वे ट्विटर कैंपेन भी चलाए, #कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021, जो काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक ट्विटर पे चलता रहा। इसके बाद पूरा मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट ममता शर्मा ने प्ली फाइल करी बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए। वहीं केरला के कुछ स्कूल टीचर्स ने प्ली फाइल करी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कराए जाएं। 31 मई 2021 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। जस्टिस AM खालविलकर एंड दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने इस पूरे प्रकरण को 3 जून तक के लिए एडजॉर्न कर देते हैं। 1 जून 2021 वंस अगेन अ हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करी गई। इट वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड फाइनली ये तय किया गया कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएं। 3 जून 2021 एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है, लेकिन इस बार बोर्ड एग्जाम्स के कैंसिलेशन को लेकर के नहीं, बल्कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को लेकर के होती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CBSE एंड ISCE को 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, जिसमें CBSE एंड ISCE को इवैल्यूएशन क्राइटेरिया प्रपोज करना होता है। 4 जून 2021 CBSE ने 13 मेंबर की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है। बेसिकली कमेटी को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि कैसे जो है रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, आखिर क्या वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा, वो क्या मैकेनिज्म होगा, वो बेसिस पे रिजल्ट्स तैयार किए जाएंगे। 3 जून को CBSE एंड ISCE ने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के पास सबमिट करती है। बेसिकली इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को समझते हैं कि आखिर इसमें क्या मेंशन किया गया था। स्कूल लेवल पे 5 मेंबर्स की कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें प्रिंसिपल चेयरपर्सन होंगे, 2 सीनियर मोस्ट टीचर होंगे स्कूल के ही, इसके अलावा 2 नेबर स्कूल के सीनियर मोस्ट टीचर होंगे। ये 5 मेंबर मिल करके इवेल्युएट करेंगे रिजल्ट्स को। CBSE इवेल्युएशन क्राइटेरिया में ये प्रपोज करती है कि क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 के थ्योरी मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट्स तैयार किए जाएंगे। यानी क्लास 10 से 30% का वेटेज, क्लास 11 के फाइनल मार्क्स से 30% का वेटेज एंड क्लास 12 के इंटरनल जो एग्जाम्स हुए हैं लाइक यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जामिनेशन एंड प्री बोर्ड, या फिर तीनों में से कोई जो बेस्ट हो, या फिर तीनों के एवरेज से 40% का वेटेज दिया जाएगा। चलिए अब हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के कैलकुलेटिंग मेथड को समझते हैं। यानी क्लास 10, 11 एंड 12 के मार्क्स को जो वेटेज दिया गया है, आखिर ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसको हम समझते हैं। सर आप तैयार हैं? नहीं। CBSE ने जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया प्रिपेयर करी है, उसमें बेसिकली क्लास 10, 11 एंड 12 के मार्क्स को इंक्लूड किया गया है। इसको हम समझेंगे क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम के थ्योरी मार्क्स थे, उसके अलावा क्लास 11 के जो फाइनल मार्क्स मिले थे बच्चों को, उसके अलावा जो क्लास 12 के जो इंटरनल असेसमेंट थे, इसको बेस बनाया गया है।
तो हम समझेंगे कि जो क्लास 10, 11 एंड 12 के मार्क्स को जो वेटेज दिया गया है, क्लास 10 को 30% दिया गया है, क्लास 11 को 30% दिया है एंड क्लास 12 को 40% का वेटेज दिया गया है। अब समझते हैं कि क्लास 10 का आखिर क्या कैलकुलेटिव क्राइटेरिया है। इसमें मेंशन किया गया है कि जो बेस्ट 3 स्कोर है, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे कि हमने ये सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट हमने 1, 2, 3, 4, 5 के टर्म्स में लिया है। ये इसलिए लिया है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमने कोई भी 5 सब्जेक्ट हमने ले लिया है। और ये 10th में 5 सब्जेक्ट क्यों लिया है, क्योंकि जो 12 का जो बोर्ड रिजल्ट है वो 5 सब्जेक्ट पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट है उसके 5 सब्जेक्ट है, उसमें उसने 70 मार्क्स पाए हैं, 60 पाए हैं, 65 पाए हैं, 70 पाए एंड 50 पाए हैं। तो हमने इसमें देखा कि जो बेस्ट 3 मार्क्स है, जो बेस्ट 3 रिजल्ट है वो 70 है, 65 है एंड 70 है। तो क्या करना है कि इसका हमें मीन निकाल लेना है। जब हम इसका मीन निकालेंगे तो वी गेट 68.33। अब इस 68.33 को हम 30% में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 30% ऑफ 68.33 तो वी गेट 20.50। तो स्टूडेंट हम बेसिकली हमने ये तैयार किया है, ठीक है, और ये हमने बेस बनाया है आपको समझाने के लिए। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए जो ये 20.50 हमें मिला है, जो 12 का जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें 10th का जो 30% का वेटेज होगा वो सभी सब्जेक्ट में 20.5, 20.5, 20.5, 20.5 एंड अगेन 25 सभी 5 सब्जेक्ट में हमने दे दिए। उसके बाद जो क्लास 11 का जो 30% का वेटेज है, इसमें जो थ्योरी मार्क्स है आउट ऑफ 80, उसमें जो बच्चों के मार्क्स हैं उसका 30% डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। यानी देखिए यहाँ पे 60% का 30% 18 हो गया, 65 का 30% 19.5 हो गया, 80 का 30% दैट इज 24, 40 का 30% 12 मार्क्स एंड 50 का 30% 50 मार्क्स, ठीक है। अब देखो इसको हमने ले जा करके यहाँ के 12 में 11 में हमने ये ऐड कर लिया, करेक्ट, 18, 19.5, 20, 24, 12 एंड 50, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 12 में जो इंटरनल असेसमेंट है, बेसिकली जो इंस्पेक्शन का स्पेशली जो रिजल्ट कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि क्या करेंगे, यूनिट टेस्ट पे लेंगे, मिड टर्म पे कैलकुलेट करेंगे या फिर प्री बोर्ड पे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली उनको अथॉरिटी दी गई है कि इसमें जो बेस्ट स्कोर जिस बच्चे का हो उस पे करेंगे, ठीक है, या फिर तीनों के एवरेज पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने देखा, जो मैंने ये रिपोर्ट तैयार की है उसमें मैंने देखा कि जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड में बच्चे का स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो इसका हम ले लेंगे 40%। 70 का 40% 28 लिया, फिर 70 का 28, फिर 75 का 40% 30 ले लिया एंड अगेन 60 का 40% वी गेट 24 एंड 50 का 40% वी हैव 24। अब हमने ये क्या किया कि ये 40% वाले कॉलम को डायरेक्टली यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ऐड हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो स्टूडेंट का 12 के रिजल्ट में जो स्टूडेंट का थ्योरी वाला पोर्शन होगा, ठीक है, वो 10th के 11th के एंड 12th के जो रेशियो है, ये जो मार्क्स हैं उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड किया हमने, तो 66.5 है, 68 है, 74.5 है, 56.5 है एंड 55.5 हमें मिला, ठीक है। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल मार्क्स है 20 आउट ऑफ 20, ये इसको सीबीएसई ने एज यूजुअल रखा है, यानी कि जो मार्क्स स्कूल से भेजे गए हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनल ये मार्क्स है, इसको जब ऐड करने के बाद फाइनल आउट ऑफ 100 जो आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इस तरीके से अपना रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर उनका क्या रिजल्ट आने वाला है, वो अपने क्लास 10, 11 एंड 12 के मार्क्स के बेसिस। इसके अलावा रिजल्ट्स कमेटी के पास ये अथॉरिटी है कि वो मॉडरेट भी कर सकते हैं रिजल्ट्स को, लाइक +5 एंड -5 के मॉडरेशन बेसिस। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के अलावा इंटरनल मॉडरेशन फैसिलिटी भी सीबीएसई के द्वारा स्कूल वाइज भेजी जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड हैं क्लास 10 एंड 11 के मार्क्स के वेटेज को लेकर के, स्पेशली क्लास 10। कुछ का कहना है कि अगर पता रहता तो क्लास 11 में और मेहनत कर। I don't think it's fair. फेयर तो नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि 10th और 11th का भी इन्वॉल्व होगा, तो उस समय अगर पता रहता तो हम लोग मेहनत। वहीं कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन को लेकर के डिसअपॉइंट
डिसअपॉइंटेड है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में। उनका कहना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होते हैं और वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज में मेरिट बेस्ड होते हैं। तो इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की वजह से उनके मार्क्स कम आ सकते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम से उनको सफर करना पड़ सकता है। Students are like whether the due admissions, and not just for due, so many universities they will be like they will be merit based or entrance based, so no such clarity is there, so we are all in jittery right now, but I think we'll have some clarity in a while. द क्विंट के साथ इंटरव्यू में पॉलिटिकल साइंस टीचर निकिता लांबा का कहना है कि क्लास 10th एंड 12th के सिलेबस में बहुत बड़ा गैप होता है। इसके अलावा क्लास 10 से जब बच्चे निकलते हैं तो वो अलग अलग स्ट्रीम चूज करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम में जाते हैं, वहीं कुछ कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं, उसके अलावा कुछ बायो ग्रुप में जाते हैं और कुछ जो है मैथ ग्रुप में जाते हैं। तो सिलेबस पूरा चेंज हो जाता है। Class 11th is that class of transition, a class of transition when students suddenly take up commerce, they take up art subjects, things that they have never studied before. So that year, the score is usually less. But when we include that, then we are actually being a little unfair to the students there. Secondly, class 11th, students have just got over with their 10th boards, lot of hard work. They take a kind of laid back attitude in 11th and start working again in 12th. There's a huge change in all the students in class 12th. So that change that is supposed to be there will be missing in this criteria, because that 30% criteria of including class 11th will actually reduce the score to a great extent for many. Not everybody is that serious in class. इसके अलावा निकिता लांबा का कहना है कि क्लास 11 एंड 12 के इंटरनल असेसमेंट में स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, जिसकी वजह से इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट इनके बोर्ड रिजल्ट्स पे पड़ेगा, क्योंकि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया 10, 11 and 12 के बेसिस पे ही है। We have a very strict checking for pre-boards, UT, so that students are prepared for the board examination. Even that thing can be a minus point for the students, because we all know the attitude that the students have, that we'll cover up towards the end. So that covering up towards the end, that opportunity is no longer there for them. So maybe we could have taken some option there. And I feel the prospect is that the students are going to go for board exams whenever they are conducted again. Those who feel that marks can be increased, they are probably going to go for the board exams. The fear amongst my batch in my school and friends from other schools who are in the same batch is that their major concern is regarding the grade 11 marks, right? Because the academic jump between grade 10 and grade 11 was huge. So the simple fact is that most kids simply did not do well enough. 11th actually has got really bad. I don't actually even remember my mark. We are being graded for the 12th grade. So I don't really know how it does make sense to mark the students on the basis of what they scored. They could have given more weightage to 12. They could, the practicals have been conducted. So maybe give more weightage to that, because that was from the syllabus of this. CBSE का कहना है कि अगर बच्चों को प्रॉब्लम है इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से, तो जुलाई एंड अगस्त के मंथ में ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जहां पे वो ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया है कि रिजल्ट्स 30 जुलाई तक आ जाएंगे क्लास 12। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए उन लोगों को जिसकी इसे जरूरत है, लाइक उन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।